हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। लाइफ इज चैलेंज, इसे स्वीकार करना होगा। और जो जितना अपने जीवन में चैलेंज को स्वीकार किया है उतना ही ऊंचाइयों पर वह गया है। इसलिए चैलेंज से भागिए नहीं, उसे स्वीकार कीजिए। ओके, आइए आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देने जा रहा हूं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। जी हाँ, आप ठीक सुने हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आपको मैं वीडियो देने जा रहा हूं। बहुत ही मजेदार वीडियो है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दोनों के बीच का अंतर समझने का प्रयास करेंगे और है क्या उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम चर्चा कर दिए हैं। आज मैं स्पेशल यह वीडियो दे रहा हूं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या, तो आप इसके अंतर्गत चार ही आते हैं। कौन कौन है तो लिख लीजिए परिभाषा के रूप में भी, दिस, दैट, दोज and these are called demonstrative pronoun. Are called demonstrative pronoun. This, that, these, those, these are called demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun किसे कहते हैं? तो दिस, दैट, दोज, दिस को ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए बहुत बारीकी से हम लोग समझते चलेंगे। अब आइए इसको हम समझेंगे कैसे, तो ऐसे समझिए, दिस, इधर मैं लिख दे रहा हूं सिंगुलर। क्या लिख दे रहा हूं? सिंगुलर। और इधर लिख दे रहा हूं प्लूरल। एकदम एक एक पॉइंट को समझते चलिए, मजा आएगा। इधर कर दिया दिस, और दिस का प्लूरल क्या होता है? तो दिस का प्लूरल होगा दीज। क्लियर? अब हुआ डैट, डैट, डैट सिंगुलर हुआ, इसका प्लूरल क्या हो गया? दोज। दिस का मतलब यह, दीज का मतलब ये सब, दैट का मतलब वह, दोज का मतलब वे सब। हिंदी समझ गए? दिस का मतलब यह, दीज का मतलब ये सब, दैट का मतलब वह, दोज का मतलब वे सब। यहां तक क्लियर? अब समझिए, दिस और दीज का प्रयोग करते हैं नियर के लिए। किसके लिए? नियर। नियर मीन्स नजदीक, नजदीक के लिए सिंगुलर में दिस और प्लूरल में दीज। समझ गए? दूर के लिए यानी फार, दूर के लिए दैट सिंगुलर में, प्लूरल में दोज। यहां तक कोई डाउट? इसको लिख लीजिए बढ़िया से, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं और चर्चा करते चलेंगे। मिटा दें, इसको मिटा रहा हूं। अब एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे दिस पे बनाएंगे तो दिस इज अ पेन। अब प्लूरल इस काम को करना होगा तो क्या होगा? दीज आर पेन्स, ये सब कलमे हैं। दैट से बनाएंगे तो क्या बनेगा? दैट इज अ पेन, वह कलम है, दूर के लिए। दोज
आर पेन्स, वे सब कलमे हैं। अब मैं एक एक एग्जाम्पल दिया। अब आपसे कोई पूछे कि दिस, दिस, दैट, दोज, ये सब हैं क्या, तो आप उन्हें कह दें कि ये सब डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डीपी है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं ना? एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझे? अब डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, बस तुरंत यहीं पे उसको चर्चा करता हूं। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, यहां पे ए दे दे रहा हूं, ए यानी दिस, दैट, दोज, दीज। इसके बाद कोई एक्जुलरी वर्ब आए, ए भी एक्जुलरी वर्ब आएगा, इसके बाद अदर वर्ड हो, तब आप समझ जाइएगा कि दिस, दैट, दोज, दीज जो है ये क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? प्रोनाउन है ये। सेकेंड, बी स्ट्रक्चर समझ लीजिए, दिस, दैट, दोज, दीज के बाद नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आ जाए और तब एक्जुलरी वर्ब आए और तब अदर वर्ड हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तब यह दिस, दैट, दोज, दीज जो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर? यानी प्रॉब्लम नहीं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे मैं दो एग्जाम्पल दिया, दिस इज अ पेन। सेकेंड एग्जाम्पल दिया, दिस पेन इज न्यू। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ना, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, और दिस पेन इज न्यू, यह कलम नहीं है। अब ध्यान दो, तो यहाँ दिस के बाद बेटा एक्जुलरी वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। देखो यहाँ किसके, दिस, दैट, दोज, दिस के बाद एक्जुलरी वर्ब यानी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर यह दिस कौन सा प्रोनाउन है? बोलिए। यहाँ पर ये डीपी है। क्या है? डीपी यानी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहां देखिए तो दिस के बाद क्या है? नाउन आया है। यानी नाउन से पहले कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो दिस एडजेक्टिव है। अब वो कौन सा एडजेक्टिव है? तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? ये कौन सा एडजेक्टिव है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डीए है। अब समझ गए? इसी तरह से डैट पर भी आप कर सकते हैं, डैट इज अ पेन, या डैट पेन इज न्यू, दीज आर पेन्स, दीज पेन्स आर न्यू, दोज आर पेन्स, दोज पेन्स आर न्यू। समझ रहे हैं? सब पे आप बना लीजिएगा एक एक सेंटेंस से। होमवर्क आप लोग करा और इसी तरह से 10-20 सेंटेंस बनाइएगा, और हम ये आशा करते हैं कि आप लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है उसको बहुत बढ़िया से आप समझ गए हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है वह भी जान गए हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद एक्सुलरी वर्ब आएगा और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल समझ ही गए हैं आप लोग। आज के बाद अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं भूलिएगा। ओके, आप इंजॉय कीजिए। बाय।